नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल सरकार ने शून्य विद्यार्थी संख्या वाले 100 प्राइमरी मिडिल स्कूल किए बंद, 120 को किया गया मर्ज। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शून्य विद्यार्थी संख्या वाले 100 प्राइमरी व मिडिल स्कूलों को बंद कर दिया है। इसमें 72 प्राइमरी स्कूल व 28 मिडिल स्कूल शामिल है। साथ ही 5 विद्यार्थी संख्या वाले 120 प्राइमरी स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज किया गया है। इस संबंध में मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार ने 5 या इससे कम विद्यार्थी संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों को नजदीक के जीपीएस जीसीपीएस में तत्काल प्रभाव से मर्ज किया है। सरकार ने उठाया सख्त कदम, भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर होगी 3 साल की जेल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षा में नकल और पेपर लीक जैसे घोटालों पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने एक अहम विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें नकल करने, करवाने और पेपर लीक में शामिल लोगों को 3 साल तक की सजा देने का प्रावधान किया गया है। विधेयक आगामी मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। ये कदम प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर जैसे संस्थानों में हुए पेपर लीक मामलों के मद्देनजर उठाया जा रहा है। किसानों बागवानों ने किया सचिवालय का घेराव, बेदखली और घरों में तालाबंदी को लेकर सड़क पर उतरे। हिमाचल किसान सभा व सेब उत्पादक संघ की अगुवाई में किसानों व बागवानों ने मंगलवार को सचिवालय के घेराव किया। सरकार से बेदखली व घरों की तालाबंदी पर रोक लगाने की मांग को लेकर किसान सभा व सेब उत्पादक संघ ने टॉयलेट से सचिवालय तक रैली निकाली। इसके बाद सचिवालय के पास चक्का जाम कर दिया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारी जब बैरिकेड्स को हटाने का सचिवालय की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान हल्की धक्का मुक्की भी हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया है। बड़े और मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं से बिजली शुल्क 16.5% से अधिक नहीं वसूला जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लक्ष्मी स्टोन क्रशर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़े और मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं से बिजली की बढ़ी हुई दरें वसूलने पर अंतिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने यह आदेश हिमाचल प्रदेश बिजली शुल्क अधिनियम 2009 की धारा 11 की उपधारा 2 के उल्लंघन करने पर दिए हैं। अदालत ने प्रतिवादियों को विस्तृत जवाब दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि 11% से 25% और फिर 37.5% तक की वृद्धि प्रथमदृष्टया अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 2 के विपरीत प्रतीत होती है। कोर्ट ने राज्य सरकार और विद्युत बोर्ड लिमिटेड को मध्यम और बड़े उद्योगों से 16.5% से अधिक बिजली शुल्क एकत्र करने से रोक दिया है। हिमाचल कैबिनेट फैसले, चुनाव अधिसूचित होने के बाद मतदाता सूची में नहीं होगा बदलाव। शहरी निकायों की चुनाव अधिसूचित होने के बाद मतदाता सूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश नगरपालिका चुनाव नियम 2015 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। ऐसे में अब चुनाव अधिसूचित के बाद ना तो मतदाता सूची में नाम जुड़ेगा और ना ही नाम को हटाया जा सकेगा। नियम 9 में वार्डों के अंतिम प्रकाशन के लिए एक मानक प्रारूप लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त नियम 35(3) में संशोधन का चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने का अधिकार अब उपायुक्त के बजाय राज्य चुनाव आयोग को दिया गया है। अब इस जिला उपायुक्तों की ओर से नियमों को अधिसूचित किया जाता है। आयोग की ओर से नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि से कम 7 दिन पूर्व अधिसूचना जारी की जाएगी। नियम 88 में संशोधन कर मनोनीत सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के साथ ही संविधान की शपथ लेने की अनुमति दी गई है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका चुनाव नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। शहरी निकायों के रोस्टर पर अभी चर्चा होना बाकी है।